बेटा दरवाजा खोल। नैतिक प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, हमारी बात तो सुनो नैतिक। अरे मुन्ना एक बार बाहर तो आ जा, फिर बात करेंगे। मुन्ना कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, आओ बाहर। बेटा तू सुन रहा है ना बेटा? मुन्ना हाँ देखो, लल्ला देख बेटा, बेटा आ जाओ बाहर। मुन्ना दरवाजा खोल बेटा। ऐसे बच्चों जैसे क्यों बर्ताव कर रहा है बेटा? एक बार सुन ले, दरवाजा खोल ले बेटा। नक्श, आप प्लीज ट्राई कीजिए ना। हाँ नक्श। हाँ लल्ला, लल्ला आजा बेटा आजा। मुझे लगता है हमें नायरा को बुला लेना चाहिए, उसके बाद पापा जरूर मानेंगे। जी दादी। नायरा बेटा प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, नैतिक ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, वो बाहर ही नहीं आ रहा, हमारी बात ही नहीं सुन रहा। बेटा प्लीज जल्दी आ जाओ। कार्तिक, पापा ने खुद कमरे में लॉक कर लिया। प्लीज आप इस तरह चुप मत खड़े रहिए, कुछ तो कहिए। क्या कहूं मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं कीर्ति। कितना स्टूपिड हूं मैं। आपने मुझे हिंट भी दिया और मैंने इग्नोर कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और अब देखिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया इस बात को लेकर। मैं तो हैरान हूं कि दादी और कार्तिक को कैसे पता चला, किसने बताया उन्हें? आपने? नहीं तो मैंने बताया नहीं था ऐसे कुछ, पर बात मुंह से निकल गई टेंशन में, और शायद दादी को बात मुंह से निकल गई मतलब मन में भी रही होगी ना कीर्ति। आपको सच में लगा कि पापा और मासी का अफेयर है? नहीं नक्श, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और ना ही मेरा वैसा कोई मतलब था। तो फिर बात मुंह से निकल लेनी चाहिए थी कीर्ति। प्लीज आप मेरी बात को समझिए। दादी ने शायद कुछ गलत समझ लिया। दादी को सही समझाना आपने जरूरी नहीं समझा क्या? एक नायरा है जो गलती से भी ससुराल की बात मायके में नहीं बताती, और एक आप जिन्होंने इतनी बड़ी बात अपने मायके में कह दी, और वो भी वो बात जिसे लेके आप अनश्योर थी। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए बाहर सब परेशान हो रहे हैं। मुन्ना तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा बेटा? हाँ मुन्ना तू चिंता मत कर, कोई तुझे कुछ नहीं पूछेगा, बस तू दरवाजा खोल दे बेटा। सब बहुत परेशान हो रहे हैं, नैतिक प्लीज दरवाजा खोलो। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप लोग जाइए। लेकिन बेटा दादाजी प्लीज दादी आप चलिए पर भाभी मत चलिए। अरे वो पापा पापा आप अपने प्रिंसेस की बात मान लीजिए ना प्लीज। भाई आपको पता था क्या कुछ? मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता। भाई आपको लगता है कि ऐसा कुछ? नहीं नायरा, ऐसा नहीं हो सकता। कीर्ति तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? तेरे और नक्श के बीच कुछ हुआ है क्या? ये सब जो हो रहा है ना कार्तिक, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं क्यों मैंने दादी से वो बात कह दी, और नक्श को वो बात पता चल गई है। बहुत अपसेट है मुझसे। अगर घर वालों को ये बात पता चल जाएगी ना कार्तिक, तो वो नफरत करेंगे मुझसे। तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। देख ये आसान नहीं है इससे डील करना। तुझे याद है ना जब हमें पता चला था पापा और कि
कितना अजीब हो गया था, क्या हालत हुई थी हमारी। रात भर टेबल के नीचे बैठे थे ताकि कोई हमें देख ना ले, कोई देख लेगा तो फिर से वही सारी बातें। इनके लिए भी आज वैसे ही कुछ दिन है, इनके लिए भी आसान नहीं है कीर्ति, और क्योंकि इनकी लाइफ हमारे साथ जुड़ी है तो हमारी लाइफ भी आसान नहीं होगा, पर हमें मिलकर ये वक्त गुजारना होगा। कीर्ति चाहे गुस्सा हो, नाराजगी हो, कुछ भी, लेकिन हमें इनका साथ देना होगा, मिलकर ये वक्त गुजारना होगा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या सोचता है और क्या नहीं, सच क्या है क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर पापा चाहते हैं तो। पापा ये नहीं चाहते नायरा, और ना ही वो कभी ऐसा चाहेंगे। मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ। भाई, बात आपके और मेरे डिसाइड करने की नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि पापा जो भी कहेंगे हम उसमें उनका साथ देंगे, बस। नायरा, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी इस वक्त कार्तिक। कितना अकेला फील कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती। तुम क्यों इतना दूर हो गए मुझसे? पापा, भाई जाके देखिए ना, क्या पता इस रूम की कोई चाबी मिल जाए। हम और वेट नहीं कर सकते भाई, मुझे डर लग रहा है। पापा, 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 पापा। माफ कीजिएगा, इस तरह बिना बताए इस वक्त आ गए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था। जब स्वर्णा ने बताया कि नैतिक जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है तो तुरंत चले आए। प्रियंका से भी हमने पूछने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। कहती है जो भी बताएंगे नैतिक जी ही बताएंगे। अगर नैतिक जी को हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो हम उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें हमारी बात गलत लग सकती है, लेकिन हमारी मंशा गलत नहीं थी। बात भी गलत ना लग रही है मारे को थारी सुहासिनी जी। थारी जगह पे मैं होती ना तो मैं भी यही करती। लोग बतंगड़ बनाए बातों का, वहां से तो बेहतर है कि एक कड़वा बोल बोल के वहां का मुंह बंद करा दूं। नायरा ना समझ पाई, वहां के लिए हमारी तरफ से माफी। छोरी है ना, वो कैसे सुन लेगी अपने बाप के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें। वो तो हम समझ सकते हैं, उसके लिए हम उसे दोष भी नहीं दे रहे। दोस्त तो सारा किस्मत का है, बस जो गलत वक्त पे ऐसी बात निकल आई सामने। प्रियंका, ये लोग तो ट्राई कर चुके हैं, एक बार तुम ही कोशिश करो जाके। कोई जरूरत नहीं है। नायरा ट्राई कर रही है, उससे ज्यादा वो किसी की नहीं सुनते। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। नायरा, नीचे सब आए, पापा, मासी, दादी सब आए। तुम प्लीज बोल दो। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा, नीचे दादी, मासी सभी लोग आए हैं। मुझे पता आप किसी से बात करना नहीं चाहते, पर पापा अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। नीचे चलो, वही बात करते हैं। प्रियंका की बात मान ली होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। खैर, अब तो सच बताना ही होगा। मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई, लेकिन जैसा आप लोग सोच रहे हैं बात वैसी नहीं है। उस वक्त जब बात हो रही थी तो
मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं, क्या सोचूं। दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा। प्रियंका ने कहा भी कि सच बता दो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। सच ये है कि प्रियंका और मैं दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त। आप अभी भी सच नहीं कह रहे हैं नैतिक जी। पापा, ये तो अच्छी बात है ना कि आप और प्रियंका मासी दोस्त हैं। अच्छा लगा सुन के। दादी, आपने सुन लिया ना? वैसी कोई बात नहीं है। मासी और पापा सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्त तो कोई भी किसी का भी हो सकता है। पर इस उम्र में दोस्ती का क्या मतलब है? उसकी जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं है दादी? दोस्तों की जरूरत तो हर उम्र में होती है। और हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन किसका दोस्त बनेगा? मारे लोग करे ना करे, पर मारा समाज करे हैं ये बातें। समाज के भी कुछ कायदे हैं, कानून हैं। एक आदमी और एक औरत कभी दोस्त ना होवे हैं। भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते आने वाले हैं। अब इस सब में दोस्ती की गुंजाइश क्या है? और वो भी लड़की से। माँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। दोस्ती कभी भी किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकती है। हाँ, जिस तरह बात बाहर आई है, सबके सामने तमाशा हुआ है, शायद वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एनीवे, बात को खत्म करते हैं और बस चलते हैं। हम बात को खत्म करेंगे, लेकिन बात खत्म होगी कि नहीं ये पता नहीं। चलते हैं। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।